Hello learners, welcome to my YouTube channel AK Education. Today we will study our second part of the yarns. What is yarns? Yarns is the assemblage of the fibers that is laid or twisted together to form a continuous strand. yarns क्या होते हैं? जो फाइबर्स हैं हमारे, जब उनको ट्विस्ट कर देते हैं ताकि वो एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाए, उसे हम yarns कहते हैं. As in the previous video, we have already discussed about the yarn count in a very detail, and today we will discuss our rest of the topics, that is the yarn twist, strength of the yarn, appearance and evenness of the yarn. Let's discuss about the yarn count balances. There are two types of the yarn count balances. One is the quadrant balance and second is the Bisley's balance. What is the quadrant balance? Quadrant balance is a direct reading instrument, but the Bisley's balance is a laboratory testing machine. जो quadrant balance है उसको हम directly read कर सकते हैं, but जो Bisley's balance है उसको हम laboratory में ही test करते हैं. जो quadrant balance है is a count of a small length of yarns up to 40 yards can be measured directly. इसमें क्वाड्रेंट बैलेंस में हम 40 यार्ड्स तक के यार्न्स को ही मेजर कर सकते हैं, बट बिस्लेस बैलेंस में इज़ अ मेजर यार्न काउंट डायरेक्टली इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सैंपल मटेरियल. इसमें हम 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर सैंपल लेकर उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डैनियर, टैक्स एंड कॉटन काउंट में करते हैं. इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू वांट टू लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स देन गो टू आवर प्रीवियस वीडियो. Now let's discuss about the yarn twist. What is yarn twist? Yarn twist is the measure of the spiral turns given to a yarn in order to hold the constituent fibers or threads together. बेसिकली जो ट्विस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कि कोहेरेंस ऑफ द yarns को स्पाइरल एक टर्न देकर उन सारे जो फाइबर्स हैं उनको जब हम स्पाइरल टर्न देते हैं ताकि वो एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाए, उसे हम yarn ट्विस्ट कहते हैं. Amount of twist is measured by the number of turns per inch or number of twist per unit length or turns per meter. Amount of twist को कैसे मेजर करते हैं? कितनी हमने 1 इंच में टर्न्स दिए उसे हम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, या फिर हमने एक लेंथ में कितने ट्विस्ट दिए, या फिर 1 मीटर में हमने कितने टर्न्स दिए, उससे हम अमाउंट ऑफ ट्विस्ट को मेजर कर सकते हैं. लेट्स सी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट. डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट हम 2 लेटर से डिनोट करते हैं, एक तो एस लेटर से, एक जेड लेटर से. जो एस लेटर है वो लेफ्ट हैंड ट्विस्ट होता है, या उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह देते हैं, या काउंटर क्लॉकवाइज भी कह देते हैं, या ये सिर्फ वेफ्ट यार्न्स के लिए यूज़ करते हैं. जो हमारे पास ये ट्विस्ट है वो राइट हैंड ट्विस्ट है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जिसे कि हम वॉर्प डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. जो यार्न ट्विस्ट होता है वो इन्फ्लुएंस डालता है ऑन द अपीयरेंस, ऑन द फाइननेस एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक. जैसे कि जितना ज़्यादा हमारे पास हाईली ट्विस्टेड फैब्रिक होएगा उतनी ज़्यादा वो फैब्रिक फाइन होएगा, उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होएगी एंड वो एब्जॉर्ब बहुत कम कर सकेगा वाटर को, एंड उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होएगी. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम क्रेप की. क्रेप जो है हमारा फैब्रिक वो बहुत ज़्यादा फाइन एंड स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, उसमें इलास्टिसिटी भी होती है, बट उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है. दैट इज़ व्हाट द ट्विस्ट मीन्स. जितना ज़्यादा ट्विस्ट होएगा उतना ज़्यादा फैब्रिक फाइन होएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होएगी उस फैब्रिक में, बट वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड वो ईजीली अब्रेजन रेजिस्ट करेगा. Clear? If you know about the properties of the fibers, please listen to our previous video. There are all the properties of the fibers, physical properties and the secondary properties. Clear? Now, let's discuss about the yarn strength. Yarn strength is of 2 types, single end strength and skein strength or least strength. What is the yarn strength? जो हम किसी भी धागे को फोर्स डाल रहे हैं किसी भी धागे पे, उसको हम yarn strength कहते हैं कि वो कितने पॉइंट पे आके ब्रेक हो रहा है. क्लियर? सिंगल एंड स्ट्रेंथ क्या होता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्ट्रैंड ऑफ अ सिंगल यार्न. जब हम एक यार्न को ब्रेक करने के लिए फोर्स डालते हैं उसे हम सिंगल एंड स्ट्रेंथ कहते हैं. एंड स्कीन स्ट्रेंथ और लीस्ट स्ट्रेंथ इज अ वाइंडिंग अ डेफिनेट नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ यार्न रील. जब बहुत सारा ट्विस्टेड यार्न होता है हमारे पास, जब उस पर हम लोग फोर्स डालते हैं तो उसे हम स्कीन स्ट्रेंथ और लीस्ट स्ट्रेंथ कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेंथ्स. One is the tensile strength and second is the ballistic strength. Tensile strength is a load is applied gradually.
जब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, जब हम धीरे धीरे लोड को अप्लाई करते हैं। एंड बैलिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लोड इज अप्लाइड अंडर रैपिड कंडीशंस, जब हम बहुत फास्टली लोड को अप्लाई कर देते हैं, दैट इज व्हाट द बैलिस्टिक स्ट्रेंथ इज। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द अपीयरेंस एंड इवननेस टेस्ट। अपीयरेंस एंड इवननेस टेस्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सो दैट कि हम इम्परफेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें, यूँ यार्न्स की इम्परफेक्शंस है। नाउ सी, yarn appearance and evenness are influenced by short fibers protruding from the surface of the yarn, uneven diameter of the yarn, naps present along the length of the yarn। जो भी इम्परफेक्शंस हैं हमारी यान में, जैसे कि शॉर्ट फाइबर्स जो बाहर निकल रहे हैं यान से, या फिर अनइवन डायामीटर है किसी भी यान का, जो नेप्स प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द यान, टेल्स द अपीयरेंस एंड इवननेस टेस्टर ऑफ द यान। हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ परसेंटेज से और द परसेंटेज ऑफ डेविएशन से। Thank you so much, learners. If you like our video, please like, subscribe and share our video and comment below if you have any queries. And press the bell icon if you view, so that you will get all the notifications of our next classes. Thank you so much, learners.